लेट्स डिस्कस नेजल पॉलिपोसिस। तो इसको हम कैसे कैसे देखेंगे। एंड्रोकोइनल पॉलिप पहले डिस्कस करेंगे, फिर इथमोइडल पॉलिप, देन डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। तो फर्स्ट एंड्रोकोइनल पॉलिप को हम 6 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट्स, थर्ड इडियोलॉजी, फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स, फिफ्थ डायग्नोसिस एंड सिक्स्थ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट एंड्रोकोइनल पॉलिप या किलियंस पॉलिप जिसको बोलते हैं, क्या होता है ये? पॉलिप होता है जो अराइज करता है म्यूकोसा ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम से, मैक्सिलरी एंट्रम के म्यूकोसा से उसके असेसरी ऑस्टियम के पास, और ग्रो करता है कोयना और नेजल कैविटी में। कोयना मतलब पोस्टीरियर नेल्स के साइड में और यहाँ नेजल कैविटी में। सो पॉलिप अराइजिंग फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम नियर इट्स असेसरी ऑस्टियम एंड ग्रोइंग इन कोयना एंड नेजल कैविटी। नाउ सेकेंड पार्ट्स इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट एंट्रल, सेकेंड कोएनल पार्ट एंड थर्ड नेजल पार्ट। तो फर्स्ट जो एंट्रल पार्ट होता है वो एक थिन स्टॉक होता है। सेकेंड कोएनल पार्ट राउंड होता है और ग्लोबुलर होता है, ग्लोब जैसा। देन नेजल पार्ट जो होता है थर्ड, वो साइड टू साइड फ्लैट होता है। नाउ थर्ड इटियोलॉजी क्या होती है इसकी? इसे साइनस इन्फेक्शन होता है मेनली इसकी इटियोलॉजी। नाउ फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ये सिम्टम्स और साइंस 2 हेडिंग्स में आएंगे। तो सिम्टम्स क्या आएंगे? 3 सिम्टम्स आएंगे। यूनिलैटरल लेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सेकेंड ऑब्स्ट्रक्शन में बिकम बाइलेटरल एंड थर्ड वॉइस थिक एंड डल। तो यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है इसका। बाद में बाइलेटरल हो सकता है जब पॉलिप नेजोफेरिंक्स में ग्रो कर देता है और अपोजिट कोयना को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। देन थर्ड वॉइस थिक एंड डल आती है। ये हाइपोनेज़ैलिटी के कारण होती है। हाइपोनेज़ैलिटी मतलब क्या? ये तब होता है जब इनफ साउंड नहीं रेजोनेट करता है नेजल कैविटी में स्पीच के टाइम पे। तो वॉइस थिक एंड डल हो जाती है। नेजल डिस्चार्ज मोस्टली म्यूकॉइड होता है। नाउ सेकंड साइंस में 5 हेडिंग्स आएंगी। फर्स्ट लार्ज स्मूथ ग्रेइश मास, सेकेंड सिंगल एंड यूनिलैटरल होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड पिंक कंजेस्टेड लुक, फोर्थ पोस्टीरियर एंडोस्कोपी में क्या दिखेगा और फिफ्थ एंडोस्कोपी में। तो पहला तो लार्ज स्मूथ ग्रेइश मास दिखेगा, सिंगल दिखेगा एक यूनिलैटरल मास, और पिंक कंजेस्टेड लुक भी दिखेगा। और पोस्टीरियर एंडोस्कोपी में कैसे दिखेगा? वो एक ग्लोबुलर मास दिखेगा जो कोयना को फिल कर रहा है, नेजोफेरिंक्स को। देन फिफ्थ एंडोस्कोपी में कैसे दिखेगा? कोयनल या एंट्रोकोइनल पॉलिप जैसे दिखेगा। नाउ फिफ्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? इसके 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। फर्स्ट ब्लॉब ऑफ म्यूकस, सेकेंड हाइपरट्रॉफिड मिडिल टर्मिनेट, थर्ड एंजियोफाइब्रोमा और फोर्थ अदर नियोप्लाज्म्स। तो ब्लॉब ऑफ म्यूकस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ब्लॉब मतलब होता है क्या? ड्रॉप ऑफ थिक विस्कस सब्सटेंस। तो ये पॉलिपस जैसे दिखता है पर वो डिसअपियर हो जाता है नोज़ को ब्लो करने में। तो ब्लो करना मतलब क्या? नोज़ को क्लियर करना म्यूकस से बाय ब्लोइंग इट इनटू हैंडकरचीफ। देन सेकेंड हाइपरट्रॉफिड मिडिल टर्बिनेट कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? उसके पिंक अपीयरेंस से और हार्ड फील ऑफ बोन से। प्रोब टेस्टिंग में हार्ड फील होता है वो। नाउ थर्ड एंजियोफाइब्रोमा का कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? प्रोफ्यूज रिकरेंट एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री आएगी उसमें। बहुत ज़्यादा एपिस्टेक्सिस होता है, नोज ब्लीडिंग होती है, हमने पहले देखा था, और बार बार होती है ब्लीडिंग उसमें। और कंसिस्टेंसी में वो फर्म रहता है और ईजिली ब्लीड भी करता है प्रोबिंग में, तभी तो उसकी बायोप्सी नहीं करते हैं। नाउ फोर्थ है अदर नियोप्लाज्म्स। उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? उसके फ्लैशी पिंक अपीयरेंस से, फ्राइबल नेचर से, और ब्लीड की टेंडेंसी होगी अदर नियोप्लाज्म्स में। नाउ सिक्स्थ है ट्रीटमेंट इसका फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होता है मेनली। कार्डियो लक ऑपरेशन एक बहुत सिलेक्टिव केसेस में या तो अवॉइड ही करते हैं, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। नेक्स्ट है एथमोइडल पॉलिपी। तो इसको हम 7 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट है इटियोलॉजी, सेकेंड पैथोजेनेसिस, थर्ड पैथोलॉजी, फोर्थ है साइट ऑफ ऑरिजिन एंड फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स, सिक्स्थ डायग्नोसिस, सेवन्थ ट्रीटमेंट। तो एथमोइडल पॉलिपी का इटियोलॉजी क्या होता है? एक तो क्रोनिक राइनोसाइटिस, सेकेंड अस्थमा, थर्ड एस्पिरिन इंटॉलरेंस, फोर्थ सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिफ्थ एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, सिक्स्थ कार्टन गेनर सिंड्रोम, सेवन्थ यंग सिंड्रोम, एट्थ चार्क स्ट्रॉक सिंड्रोम एंड नाइन्थ नेजल मैस्टोसाइटोसिस। तो फर्स्ट क्रोनिक राइनोसाइटिस में पॉलिप देख सकते हैं, एलर्जिक नॉन एलर्जिक दोनों। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस विद इओसिनोफिलिया सिंड्रोम एक होता है, नियर्स, जो कि नॉन एलर्जिक फॉर्म शो करता है क्रोनिक राइनाइटिस के साथ।
नाउ सेकेंड अस्थमा होता है, तो अस्थमा के साथ भी एसोसिएटेड होता है ये 7% केसेस में। थर्ड एस्पिरिन टॉलरेंस होता है, तो उससे भी एसोसिएटेड रहता है। सैम्टर्स ट्रायड बोलते हैं इसमें, अगर नेज़ल पॉलिपी भी रहता है और एस्पिरिन इंटॉलरेंस भी रहता है और साथ में अस्थमा भी रहता है। तो नाउ फोर्थ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एबनॉर्मली थिक म्यूकस फॉर्म हो जाता है, तो उसके कारण हो सकता है। नाउ फिफ्थ एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस। एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस में भी ऑलमोस्ट सारे केसेस में होता है ये एथमोइडल पॉलिपी। सिक्स्थ है कार्टागेनर सिंड्रोम। कार्टागेनर सिंड्रोम में क्या रहता है, एबनॉर्मल सीलिया फॉर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से होता है। साइटस इन्वर्सस भी हो जाता है वैसे। मतलब कार्टागेनर सिंड्रोम बोलते हैं किसको है, 3 चीज़ें आती है इसमें। ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकाई की वाइडनिंग हो जाएगी। दूसरा साइनसाइटिस भी आ जाएगा और साइनस का इन्फेक्शन। थर्ड साइटस इन्वर्सस, मतलब ऑर्गन्स दूसरे साइड पे चले जाएंगे जो नॉर्मल रहता है उससे। और फोर्थ सीलियरी डिस्काइनेसिस हो जाएगा, मतलब एबनॉर्मल सीलिया हो जाएगा। तो इसमें 2 वजह से ये इथमोइडल पॉलिपी फॉर्म हो सकता है, एक तो साइनसाइटिस के कारण और दूसरा सीलियरी डिस्काइनेसिस के कारण। नाउ सेवन्थ है यंग सिंड्रोम। इसमें भी एबनॉर्मली थिक म्यूकस फॉर्म हो जाता है, इसीलिए हो जाता है ये। नाउ एट्थ चर्ग स्ट्रोक सिंड्रोम। चर्ग स्ट्रोक सिंड्रोम में अस्थमा, फीवर आता है, इयोसिनोफिलिया, वस्कुलाइटिस और ग्रैनुलोमा। तो उसमें मेनली ग्रैनुलोमा के कारण आता है नेज़ल पॉलिपी। नाउ नाइन्थ है नेज़ल मैस्टोसाइटोसिस। नेज़ल मैस्टोसाइटोसिस मतलब क्या, नेज़ल मैस्टोसाइटोसिस एक फॉर्म ऑफ क्रोनिक राइनाइटिस होता है जिसमें नेज़ल म्यूकोसा इन्फिल्ट्रेट हो जाती है मास्ट सेल्स से, तो इसलिए ये इथमोइडल पॉलिपी फॉर्म हो जाता है। सेकेंड पैथोजेनेसिस क्या है इसका, नेज़ल म्यूकोसा इडिमेटस हो जाती है, इस वजह से इसमें होता है पैथोजेनेसिस। क्यों वो इडिमेटस हो जाती है, कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाता है जो कि पॉलीप्लोइडल चेंज कॉज करता है। फिर नाउ थर्ड पैथोलॉजी क्या है, 4 हेडिंग्स में है। फर्स्ट अर्ली स्टेज में नॉर्मल एपिथेलियम रहेगा। सेकेंड मेटास्टेटिक चेंज। थर्ड सब म्यूकोसा सेरस फ्लूइड। फोर्थ इन्फिल्ट्रेशन विद इयोसिनोफिल्स। तो अर्ली स्टेज में नॉर्मल एपिथेलियम रहेगा, यानी कि क्या सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रहेगा जैसे कि नेज़ल म्यूकोसा में रहता है। सेकेंड मेटाप्लेजिया हो जाएगा उसका, जिससे वो ट्रांजिशनल और स्क्वैमस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक इरिटेशन के कारण। फिर तीसरा सब म्यूकोसा सेरस फ्लूइड आ जाएगा उसमें, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है उसमें। नाउ फोर्थ इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा उनका इयोसिनोफिल से। नाउ फिर फोर्थ हेडिंग है साइट ऑफ ऑरिजिन। तो साइट ऑफ ऑरिजिन जो इथमोइडल पॉलिपी की होती है ना, वो लेटरल वॉल से होती है। देन फिफ्थ है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट सिम्टम्स है, सेकेंड साइंस है। तो सिम्टम्स क्या आएगा, नेज़ल पॉलिपी में जो इथमोइडल पॉलिपी होता है उसमें फर्स्ट मल्टीपल पॉलिपी, सेकेंड नेज़ल स्टफीनेस, थर्ड लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, फोर्थ नेज़ल डिस्चार्ज, फिफ्थ हेडेक एंड सिक्स्थ मास प्रोड्यूटिंग। तो पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा इथमोइडल पॉलिपी वाला कि मुझे मल्टीपल पॉलिपी हो गया है। दूसरा नेज़ल स्टफीनेस, बहुत स्टफ़ी लग रही है नोज़। तीसरा मुझे स्मेल नहीं आ रही किसी चीज़ की। फोर्थ नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिफ्थ हेडेक हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। और सिक्स्थ एक मास प्रोड्यूट होता दिखता है नॉस्ट्रल से। ये सारी कंप्लेंट्स लेके आएगा। फिर साइंस आप क्या देखोगे उसमें, एंटीरियर लाइनोस्कोपी या एंडोस्कोपी में क्या क्या दिखता है, ग्रेप लाइक मासेस दिखते हैं। सेकेंड इनसेंसिटिव टू प्रोबिंग। थर्ड नॉट ब्लीड। फोर्थ नोज ब्रॉडनिंग एंड फिफ्थ पॉलिप प्रोट्रूजन। तो ग्रेप लाइक मासेस बहुत सारे दिखते हैं और प्रोबिंग के लिए वो इनसेंसिटिव रहते हैं क्योंकि ब्लीड भी वगैरह भी नहीं करते हैं। एंड फोर्थ नोज़ की ब्रॉडनिंग हो जाती है। और फिफ्थ नोज़ की ब्रॉडनिंग हो जाती है तो उससे ना इंटरकैंथल डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। फिफ्थ क्या है, पॉलिप प्रोट्रूड हो सकता है नॉस्ट्रल से और पिंक और वस्कुलर दिखता है। नाउ सिक्स्थ है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पैरानेज़ल साइनसिस का सीटी स्कैन करते हैं इथमोइडल पॉलिपी के लिए। सेवन्थ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फेस से करते हैं। तो पैरानेज़ल साइनसिस का सीटी स्कैन करके ना हम क्या करते हैं डायग्नोसिस में, बोनी इरोजन को एक्सक्लूड करते हैं और एक्सपेंशन को एक्सक्लूड करते हैं जिससे कि सर्जरी को हम प्लान कर सकें। नाउ सेवन ट्रीटमेंट में तो फेस आता है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है इथमोइडल पॉलिपी का। तो एंटीहिस्टामिनिक्स और स्टेरॉइड्स देते हैं उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो एंटीहिस्टामिनिक्स एलर्जी कंट्रोल के लिए और शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स सेकेंड देते हैं जो एंटीहिस्टामिनिक्स टॉलरेट नहीं कर सकते उन पेशेंट को। देन सेकेंड सर्जिकल तो वही आता है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ही प्रिफर किया जाता है, बेस्ट है।
और अर्लियर पॉलीपेक्टोमी किया जाता था, इंटरनेसल इथमोइडेक्टोमी, एक्स्ट्रानेसल इथमोइडेक्टोमी और ट्रांसनेसल इथमोइडेक्टोमी, ये सब। हाँ, डिफरेंस क्या होता है एंट्रो और इथमोइडल पॉलिप में? तो एंट्रोक्रेनल पॉलिप में एज का डिफरेंस होता है, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, जबकि इथमोइडल वाला एडल्ट में कॉमन होता है। इटियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? एंट्रोक्रेनल वाला इन्फेक्शन से होता है, इथमोइडल वाला एलर्जी या मल्टीफैक्टोरियल से होता है। देन नंबर, एंट्रो में सॉलिटरी आता है, इथमोइडल में मल्टीपल। लेटरलिटी, एंट्रो में यूनिलेटरल एंड इथमोइडल में बायलेटरल। ओरिजिन, एंट्रो में मैक्सिलरी साइनस से और इथमोइडल में लेटरल वॉल से। इथमोइडल साइनसेस, अनसिनेट प्रोसेस, मिडिल टर्मिनेट या मिडिल मिएटस, ये सब। नाउ ग्रोथ, एंट्रो में बैकवर्ड्स होती है, इथमोइडल में एंटीरियरली। साइज एंड शेप, एंट्रो में ट्राइलोब्ड होता है और इथमोइडल में स्मॉल एंड ग्रेप लाइक मासेस होते हैं। रिकरेंस, एंट्रो में अनकॉमन होता है और इथमोइडल में कॉमन होता है। ट्रीटमेंट दोनों का फेस होता है। सो ये था एंट्रो और इथमोइडल पॉलिप नेजल पॉलिपोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।